युद्ध लड़ा जा रहा है इजरायल और हमास के बीच, लेकिन पूरी दुनिया अलग अलग खेमों में नजर आती है। इसके साथ ही दुनिया के कई हिस्सों से इससे पहले भी कई नफरती अपराध की घटनाएं सामने आई थी। अब कुछ और हेट क्राइम की तस्वीरें सामने आई हैं, और ये तस्वीरें सामने आई हैं रूस से, जहां पर लोगों को ये खबर लगी कि यहूदी एक विमान से वहां के एक एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। भीड़ इतना भड़की कि वो उस एयरपोर्ट तक पहुंच गई उन यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। देखिए आगे क्या हुआ। फिलिस्तीन के नाम पर पागलपन की पहली तस्वीर। धार्मिक नारेबाजी करते हुए एक भीड़ एयरपोर्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है। इस वीडियो के आखिर में एक झंडा दिखता है जो फिलिस्तीन का है। जब ये भीड़ नारेबाजी करते हुए दरवाजा तोड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस जाती है तो चारों तरफ अफरा तफरी देखी जाती है। प्रदर्शनकारी मानो एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं। ये रूस का मखाज कला है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग रनवे पर जाने की कोशिश में एयरपोर्ट के दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिलिस्तीन समर्थक ये भीड़ यहाँ क्या कर रही है। सबसे पहले जानिए कि रूस में विरोध कहाँ हो रहा है। ये मखाज कला है जो रूसी रिपब्लिक दागिस्तान की राजधानी है, जहाँ पर एयरपोर्ट के भीतर फिलिस्तीन समर्थकों की तादाद इजरायलियों को तलाश रही है, दरवाजे तोड़ रही है, जबरन एक कमरे में घुसकर इजरायलियों को ढूंढ रही है ताकि गाजा पट्टी के हमले का यहाँ हिसाब लिया जा सके। हमास ने इजरायल में घुसकर बेकसूरों को मारा और सैकड़ों को बंधक बना लिया, जिसके खिलाफ इजरायल कार्रवाई कर रहा है। इसी के विरोध में रूस में फिलिस्तीन समर्थकों ने यहूदियों को ढूंढकर उनसे इंतकाम लेने की कोशिश की। अब ये तस्वीर देखिए जो रनवे की है। आप विमान देख सकते हैं जिसके आसपास फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़। यहाँ भी फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा है, धार्मिक नारेबाजी हो रही है। सोचिए भीड़ एयरपोर्ट का दरवाजा तोड़कर उससे आगे चलकर रनवे तक पहुंच गई और उसने विमान की तलाशी भी उसे घेर ली। दक्षिणी रूस के इस एयरपोर्ट पर बदला लेने की तलब बताती है कि गाजा में हो रही कार्रवाई का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इजरायल और हमास की जंग सारी दुनिया को बांट कर दिया है, इसीलिए हजारों किलोमीटर दूर ये तस्वीर देखने को मिली। अब जरा ये तस्वीर देखिए। जब फिलिस्तीनी समर्थक इस हवाई अड्डे के कमरे में घुसते हैं तो वहाँ मौजूद महिलाएं कैसे चिल्ला पड़ती हैं, कहती हैं यहाँ कोई इजरायली नहीं है। दागिस्तान की आबादी करीब 30 लाख, आबादी में बड़ी संख्या मुसलमानों की। ये हिंसा तब भड़की जब लोगों को ये खबर लगी कि इजरायली लोग जो हैं वो टेलवीव से दागिस्तान पहुंच रहे हैं। भीड़ हिंसक हो उठी, एयरपोर्ट टर्मिनल तक में वो घुस आए और एयरक्राफ्ट तक के भीतर घुसने की कोशिश की। सिर्फ गनीमत ये रही कि समय से जानकारी होने के कारण फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया था। इजरायली विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि इजरायल उम्मीद करता है कि रूस में इजरायली और यहूदियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दागिस्तान की घटना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरे रूस में जिस तरह इजरायल के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान रूसी फेडरेशन के भीतर यहाँ की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की। दागिस्तान की राजधानी माखाच कला है जो रूसी कैस्पियन सागर तट पर स्थित है। 5 साल पहले रूसी सुरक्षा बल दागिस्तान में पड़ोसी चेचन्या और इंगुशेटिया के इस्लामी चरमपंथी समूहों से लड़ रहे थे। दागिस्तान तकरीबन एक दशक तक सशस्त्र विद्रोह का सामना करता रहा। वर्तमान रूस में इस्लाम दागिस्तान के ऐतिहासिक दक्षिणी शहर डरबियंट के रास्ते आया था। कम से कम 1000 साल पहले अरब इसे यहाँ लेकर आए। साम्यवाद के दौरान इस्लाम दागिस्तान में खूब फैला। इस जगह पर तकरीबन 3000 मस्जिदें, इस्लामी संगठन और स्कूल।
और यहीं पर जब लोगों को पता चला कि इजराइल से यहूदियों से भरा जहाज आ रहा है, तो ये सब एयरपोर्ट पर धावा बोलने आ गए। आज तक